हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। लास्ट की वीडियोस में हम लोग ऑलमोस्ट क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज खत्म कर चुके हैं और ये उस चैप्टर की लास्ट वीडियो जहाँ पे हम एनिमल टिश्यू को समराइज करेंगे। तो एनिमल टिश्यू में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करी जाए तो एनिमल टिश्यू में जनरली लिविंग सेल्स होते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि एनिमल को हाई एनर्जी नीड होती है एनिमल सेल्स को, क्योंकि उन्हें मूवमेंट वगैरह करना होता है कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा, किससे, प्लांट टिश्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, एनिमल टिश्यू को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। देखो, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, चारों तरीके के टिश्यूज मिला के बनाते हैं कंबाइंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है एनिमल बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनके सबके ऊपर एक एक कवरिंग बनाने का काम। जैसे सपोज आपके स्किन के जो टिश्यूज हैं अंदर वाले, तो उनके ऊपर एक एक एपिथेलियल की लेयर होगी। और जैसे आपका ये स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक के इनर मोस्ट लेयर भी एपिथेलियल की ही लेयर होगी। तो सारे ऑर्गन्स को कवर करने का काम और अंदर से लाइन करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। जैसे इसका काम है वैसे इसका फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंजरीज से बचाता है, ड्राई अप होने से बचाता है सेल्स को, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, जर्म्स, फॉरेन पार्टिकल, उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यूज को। ठीक है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स 5 टाइप थे: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड और सीलिएटेड। पांचों के डायग्राम्स आपको दिख जाएंगे और इनके बारे में डिटेल में मैंने वीडियोस में बात कर रखी है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन वो भी 5 टाइप के थे: ग्लैंडुलर जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं, जर्मिनल जो कि जर्म सेल्स बनाते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवा, पिगमेंटेड जो कि कलरफुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, सेंसरी जो कि सेंस ऑर्गन्स में पाई जाती है और आपकी स्टिमुलस को परसीव करने के हेल्प करती है, और एक और होती है सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब जिन सेल्स के ऊपर सीलिया अटैच होती है और जो चीजों को मूव कराने में हेल्प करते हैं। ये सारे हो गए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जिसमें एक लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की एक लेयर है सिर्फ, उसे हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी होता है जिसमें जैसे कि ये टिश्यू है, इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई और इसके ऊपर सेल्स की बहुत सारी लेयर्स आएंगी, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जिसका एग्जांपल है हमारी स्किन की एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये वो टिश्यूज हैं जो कि आपकी बॉडी में 2 अलग अलग ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनको हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया था: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सारे छोटे छोटे टिश्यूज आते थे, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, इन सब का काम वही था चीजों को कनेक्ट करवाने का। जैसे एरियोलर कनेक्ट करवाता था स्किन को मसल से, व्हाइट फाइब्रस कनेक्ट करवाता था बोन्स को मसल से, ठीक है, येलो फाइब्रस किसको कनेक्ट करवाता था? बोन्स को बोन से, ताकि मूवमेंट हो सके अच्छे से, फ्लेक्सिबल होता था ना येलो फाइब्रस। एडिपोज कहाँ पे होता था? स्किन के अंदर वाली लेयर पे, जो कि बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और हीट से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया था आई बॉल्स हो गई, ठीक है, आपका हार्ट, किडनी, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम होता है एडिपोज टिश्यू का। और रेटिकुलर टिश्यू जो कि स्प्लीन वगैरह में पाया जाता है और रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पस्कल की प्रोडक्शन को कराने में हेल्प करता है। सेकंड आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में वो टिश्यूज आते हैं जो कि आपका स्केलेटन बनाते हैं, मेनली कार्टिलेज और बोन। ठीक है, दोनों के ही अंदर मैट्रिक्स होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड और इलास्टिक होता है और बोन का मैट्रिक्स सॉलिड और रिजिड, हार्ड होता है। ठीक है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है कॉन्ड्रिन, एक प्रोटीन जिसकी वजह से वो ऐसा होता है, और बोन के मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है ओसिन, जिसकी वजह से उसका मैट्रिक्स इतना हार्ड होता है। कार्टिलेज इनके कंपैरिजन में तो हार्डर होता है, बट बोन के कंपैरिजन में सॉफ्टर होता है, जबकि बोन बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है। दोनों के लोकेशन क्या क्या होगी? बोन से तुम्हें पता है कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। कार्टिलेज कहाँ पे हो गया? जैसे नोज की टिप हो गई, ठीक है, ईयर का एक्सटर्नल पिन्ना हो गया, जितनी भी लंबी लंबी बोन्स हैं बॉडी की, उन सबके जॉइंट्स पे पाया जाता है। तो ये हो गई बोन्स और कार्टिलेज की लोकेशन। फंक्शन क्या है? वही फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना डेलिकेट ऑर्गन्स को और लोकोमोशन में हेल्प करवाना। फिर थर्ड आता है कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। ये लिक्विड के फॉर्म में टिश्यूज होते हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? ब्लड और लिम्फ, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ पेल येलो कलर का होता है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा जो कि उसकी ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें मिला के बनाती हैं ब्लड, जो कि रेड कलर का होता है। लिम्फ में क्या क्या होता है?
लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होता है और कॉर्पस्कल होती हैं, बस आरबीसीज और कुछ ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट ब्लड के जैसा ही होता है। लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज के कुछ लिम्फोसाइट वाले सेल भी होते हैं। डिटेल्ड वीडियो अगेन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। नाम सुन के समझ में आ रहा है, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स, ठीक है। तो 3 टाइप की मसल होती हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। स्ट्रिएटेड वो जिसे आप अपनी विल पे कंट्रोल कर सकते हो, जब आपको हाथ मूव करना है तो यहाँ पे मसल्स हैं, वो मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही हैं। अनस्ट्रिएटेड वो होती हैं जिसे आप अपनी विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा सकते। जैसे आपके अब किडनी की मसल्स हैं, अब उन्हें आप ऐसे मूव नहीं करवा सकते ना, आप ऐसे ऐसे करके कोशिश तो करोगे कि किडनी मूव हो जाए, बट किडनी के अंदर की मसल्स आप अपने विल से मूव नहीं करवा सकते, तो वो स्ट्रिएटेड मसल में आ गए, तो वो नॉन स्ट्रिएटेड मसल में आ गए। और थर्ड कार्डियक। कार्डियक मसल क्या चीज, आपके हार्ट के चारों राउंड जो मसल होती हैं और हार्ट में जितनी भी मसल्स होती हैं उन सबको मिला के बोला जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। और ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये रिदमिकली मूव करती हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट कंटिन्यूसली चलती रहती है बिना किसी डिले के। 4 टाइप का टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। ये वो टिश्यूज हैं जो कि हमने रिसेंटली कवर किया है, लास्ट की कुछ वीडियोस में है, जिसका काम होता है बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाना, ठीक है। नर्वस टिश्यू बने होते हैं छोटे छोटे सेल्स के, जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी हो सकते हैं, अप टू 1 मीटर्स। लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, कुछ ऐसा होता है। न्यूरॉन का डायग्राम तुम लोग देख सकते हो। इसके जो स्टार शेप्ड सेल बॉडी होती है इसे बोलते हैं साइटोन या फिर पेरिकैरियोन। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और बाकी न्यूरोप्लाज्म होता है। कुछ कुछ जगह पे निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, राइबोसोम्स का सुपर क्लस्टर। बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठा होकर निसेल ग्रेन्यूल बनाते हैं। इसमें से साइटोन में से कुछ एक्सटेंशंस, कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं, जो कि छोटे प्रोजेक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्शन उसे बोलते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट छोटे होते हैं लेंथ में और एंड में जाके टेपर हो जाते हैं, मतलब अभी ब्रॉड होंगे, एंड में जाते आते पतले हो जाएंगे, पॉइंटेड हो जाएंगे। इसकी लेंथ सेम रहती है। और एक्सॉन भी आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसे बोला जाता है टर्मिनल आर्बोराइजेशन। और इंफॉर्मेशन पास कैसे होती है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन, मतलब यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ये स्ट्रक्चर किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके मिलेगा और उसके बीच में साइनेप्स बनता है, ऐसा कुछ। जैसे ये हो गया पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और ये हो गया दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। तो ये जो स्पेस है ये डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, बहुत छोटी स्पेस होती है, अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम, वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो तुम लोग देख सकते हो इतना छोटा होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इतनी सी डिस्टेंस होती है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। और ऐसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और हमारी बॉडी में ब्रेन जो ऑर्डर्स देता है वो सब अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा समराइज मैंने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज प्लांट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। बाकी मिलता हूं मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।